हेलो बच्चों। आज हम चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन का अगला वाला पार्ट देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको 8th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होते हैं और पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। देखो, पैरेललोग्राम क्या होता है। इसकी भी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा हल्का सा तिरछा होके बनता है, ठीक। ये देखो, ये थोड़ा सा तिरछा होके बनता है। पैरेललोग्राम रहती है इसकी चार, इसके साथ इसके पास भी 4 ही साइड्स होती हैं। हमने कोई पैरेललोग्राम बना लिया जैसे ए बी सी डी। ये हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया है जिसमें ये और ये साइड इक्वल है, ये और ये साइड आपस में इक्वल है। अब इसके हम एलिमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स क्या 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 होते हैं, मतलब कि एलिमेंट्स मतलब कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। पैरेललोग्राम सबसे पहला तो हो गया कि देखो, सबसे पहले अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स मतलब ये ए बी और डी सी, ये और ये और ये इसके पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल और इक्वल होती है, ठीक। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ठीक। अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे। डी और बी अपोजिट एंगल होगा, ए और सी अपोजिट एंगल होगा, ठीक। और जितने भी अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में सेम होते हैं। जैसे ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ऐसा नहीं है कि ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक ना। ये इसके बराबर होगा। और एडजेसेंट साइड्स, जो एडजेसेंट साइड्स होती है, जैसे एडजेसेंट साइड्स क्या होगी। एडजेसेंट साइड्स मतलब जो बगल की साइड होती है। जैसे ये है डीसी है तो डीसी के बगल में ये सीबी और डीसी के बगल में ये एडी, ठीक ना। ये इसके एडजेसेंट साइड्स हैं। ये आपस में इक्वल नहीं होती हैं, ठीक ना। ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक। अपोजिट ही इक्वल होगा। उसके बाद आ गया एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, जैसे एंगल डी और एंगल सी, ठीक। एंगल ए और एंगल बी, एंगल बी और एंगल सी, एंगल डी और एंगल ए, ये क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक ना। तो ये इसके एलिमेंट्स हो गए, ठीक। अब हम उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो अपोजिट साइड्स होती है पैरेललोग्राम में वो हमेशा इक्वल साइड, इक्वल लेंथ की होती हैं, ठीक ना। जैसे मैंने आपको भी बताया कि जैसे ए बी है और डी सी है, ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं तो ये दोनों इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी आपस में। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का ही बनेगा, ठीक ना। अगर ये 2 का है तो ये भी 2 का बनेगा, ठीक। अपोजिट साइड्स हैं दोनों। दूसरी प्रॉपर्टी है द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। देखो, जो एडजेसेंट एंगल्स है जैसे ए बी, बी और सी और डी, डी और ए, ठीक ना। ए और डी हो गया, डी सी हो गया, सी बी हो गया, बी ए हो गया, ये सब एडजेसेंट एंगल्स है। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी एडजेसेंट एंगल्स है, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल्स 180 डिग्री हो जाएगा। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होती हैं। मतलब कि एंगल ए को और एंगल बी को जब हम ऐड कर देंगे, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स 180 डिग्री। जैसे देखो कि एडजेसेंट साइड्स क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी एडी और डीसी, जो बगल बगल में ये एडजेसेंट साइड हो जाएंगी, ठीक। एडजेसेंट एंगल्स क्या हो जाएंगे, जो भी बगल में एंगल होगा वो एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक ना। क्यों, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल्स 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन यही रहेगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक। तो ये इसकी हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम इसके तीसरी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ दियर इंटरसेक्शन, ठीक। अब इसमें ये कह रहा है कि जो डायगोनल्स हैं इसके,
डायगोनल्स कौन कौन से होंगे? डी बी ये डायगोनल है, और ए सी ये डायगोनल है। डायगोनल क्या होते हैं? जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन कराते हैं, वो डायगोनल्स होते हैं। जैसे ए सी और बी डी ये नॉन कंसेक्यूटिव है, वर्टिसेस हैं, तो ये डायगोनल्स हो गए। अब ये कह रहा है कि जहां पे ये बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, जहां पे इंटरसेक्शन होता है इनका, जहां पे बाइसेक्ट करते हैं, जैसे ये जो पॉइंट है ओ, ठीक ना, तो ये जो ओ डी हो जाएगा और ओ बी जो हो जाएगा वो दोनों सेम होंगे, ठीक। मतलब ये कि जो ओ डी है वो ओ बी के इक्वल होगा, ठीक। क्या होगा कि जो ये ओ डी है ना, ये ओ डी इज इक्वल से हो जाएगा ओ बी, ठीक। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, अगर ये 2 का है तो ये भी 2 का होगा, ठीक ना। ऐसे ही इसका भी हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल्स ओ सी, ठीक। ये ओ ए इज इक्वल्स ओ सी, जहां पे ये बाइसेक्ट कर रहा है यहां से, ठीक ना, ये अगर कोई पॉइंट ओ है तो यहां से ओ सी ओ ए के बराबर हो जाएगा, ओ डी ओ बी के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इसका तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये है। और चौथी प्रॉपर्टी है इसकी, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे? अपोजिट एंगल्स देखो, ये ए और सी, एंगल ए इज इक्वल्स एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल डी इज इक्वल्स, एंगल डी इज इक्वल्स एंगल बी, ये भी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम दोनों है। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, अगर ये 40 डिग्री दिया है तो ये भी 40 डिग्री होगा, अगर ये 30 दिया है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक ना। अगर ये 30 दिया है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि एंगल सी बताओ क्या होगा, तो क्या करेंगे, 180 में से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि क्या होता है, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक। तो 180 में से हम माइनस कर देंगे, ठीक। तो ये सारे जो हो गए, जो मैंने आपको अभी बताया, ये सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। इसमें एक और आता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है वो भी, काइट, ठीक। काइट, काइट मतलब पतंग। जो काइट के शेप में होता है उसको काइट बोल देते हैं, ठीक ना। ऐसे होता है, ठीक, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक। इसमें ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ठीक ना। ये इसके इक्वल नहीं होगा और ये इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक ना। ये इसके इक्वल होगा, ठीक। ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा, ये इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक। या अपोजिट में ये इक्वल नहीं होगा, सिर्फ ये जो बगल बगल में है यही दोनों आपस में इक्वल होंगे, जिसे हम नाम रख देते हैं ए बी सी डी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ए बी होगा वो इक्वल होगा, ए बी इक्वल होगा ए डी के, जो बी सी इक्वल होगा वो सी डी के इक्वल होगा, ठीक ना। ये काइट है, छोटा सा टॉपिक है, ये भी आपको कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं, जैसे रोम्बस हो गया, रोम्बस में भी सारी प्रॉपर्टीज उसकी सेम स्क्वायर के जैसी होती हैं, उसमें सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक। रेक्टेंगल, उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सब पैरेललोग्राम से ही आपका सब हो जाएगा, ठीक ना। तो आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी अगली नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 से शुरू करेंगे।